हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो, हेल्दी हो और डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हो। और जो हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का सेशन चल रहा है ये बहुत ही धमाकेदार तरीके से, ज़ोरों शोरों से आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। सो टुडे इन टुडेज क्लास, उससे पहले क्लास के इंट्रोडक्शन से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो आप सब लोग मुझे जानते हो, बट अगर कुछ बच्चे, कुछ लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Kirti Sharma, as you can see, your English educator, and I have more than 5 years of teaching experience. Moreover, I have done my graduation in psychology from University of Delhi. So this was my brief introduction. ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड अगर आप लोग पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं then you should definitely visit on the plus and special live classes, plus classes and special free live classes। आप उन फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और हमारे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर एडिशनल 10% ऑफ आप ग्रैब कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग दिस कोड विच इज KSYT live। This is my code and you can use it to grab exciting offers. So let's get started. As you can see कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Some sentences of command and order. Oops. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Some sentences of command and order, जहाँ पे आप किसी को कमांड दे रहे होते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ही करना है, इट इज़ अ कमांड, या फिर आप ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो ऐसे क्या क्या सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आप किसी को कमांड या ऑर्डर दे सकते हैं। एंड दिस इज आवर डे 10। लेट मी राइट इफ इट्स नॉट रिटन हियर। दिस वन इज डे नंबर 10। डे 10, दिस इज आवर डे 10। आई होप कि अभी तक आपने पिछले सारे सेशंस देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं देन वॉच ऑल दी सेशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो कमांड, अब देखो कमांड क्या होता है। यहाँ पे लिखा है अ सेंटेंस दैट टेल्स यू टू डू समथिंग। मेरे लिए पानी लाओ, दरवाज़ा बंद करो, टीवी ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो। ममा ऑलवेज कमांड्स यू, ये कर दो। सो व्हेन in a sentence, when someone tells you to do something, कोई आपसे कुछ काम करने को कहता है कि ये करो, तो वो क्या है बेटा? वो एक कमांड है। then it is a command. In a command sentence the subject is always you, but it is not stated, but आप ही हो सब्जेक्ट, काम आपको ही करना है, पर वहाँ पे वो लिखा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, गो टेक अ बाथ। ममा कैसे बोलती हैं? जाओ जाके नहा के आओ फटाफट। गिव मी अ मोमेंट। डज शी टेल्स यू, क्या वो आपको बोलती हैं? डज शी टेल यू कि तुम जाके नहा कर आओ? यूजुअली शी ऑलवेज से गो टेक अ बाथ, जा करके नहा के आओ, है ना। और हु, अगर आप पूछो कौन, तो क्या बोलेंगी? तुम। और कौन? सिमिलरली गो टेक अ बाथ। ठीक है, सो आंसर इज ऑलवेज इन अ कमांड। इफ यू आस्क हु, देन द आंसर कम्स आउट टू बी यू। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ही इज लाइक टेकिंग अ बाथ हियर। ठीक है, सो गो टेक अ बाथ, दिस इज अ कमांड। अब देखो कमांड में क्या होता है कि जो सिंपली डू इट,
ज़्यादा सवाल जवाब मत करो. इफ इट इज़ अ कमांड और एन ऑर्डर, अगर कोई चीज़ कमांड या ऑर्डर है सो उसका मतलब क्या है, जस्ट सिंपली डू इट. एज यू कैन सी, सिंपली जस्ट डू इट. नेक्स्ट देखते हैं मोर कमांड सेंटेंसेस, जैसे कि ओपन योर प्रेजेंट्स. आप देखो, जब आप इसको क्वेश्चन करोगे हु, कौन, लाइक तुम खोलो अपने प्रेजेंट्स, लाइक बर्थडे प्रेजेंट. ड्रिंक योर मिल्क, दूध पियो. हु, यू. स्वीप द फ्लोर, आप जब भी झाड़ू लगाने को, बहुत ही कॉमन वर्ड है ना, हम हमेशा हिंदी में क्या कहते हैं कि झाड़ू लगा दो. अब से आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्वीप द फ्लोर. SWEEP, टू स्वीप. जो सड़क पे यूजुअली जो हमारे रोड्स, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो कि हमें हमारे आसपास क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीपर्स बोलते हैं, जो कि स्वीप करते हैं. ठीक है, द वन हु स्वीप्स द फ्लोर. ठीक है, सो स्वीप द फ्लोर इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना. ठीक है, आई होप that you guys know this now and start using it in your day to day life. ठीक है, क्योंकि अब आपको मतलब पता चल गया है तो डेफिनेटली आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सीखें. डू योर होमवर्क, है ना, या टीचर कहती है सिट डाउन, हु, यू, तुम कोई तो बोल रहे हो बैठ जाओ. ठीक है, और सिंपली डू योर होमवर्क, कि अपना काम करो, जाके अपना होमवर्क करो. स्मेल द फ्लावर्स, फ्लावर्स को स्मेल करके देखो कि उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, उनकी महक कैसी है. तो देखो यहाँ पर जब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर पूछोगे कि आप किससे बात कर रहे हो, द आंसर इज यू. यू 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 यू. बट क्या यहाँ पे वो स्टेटेड है? ठीक है, क्या हमने बोला कि यू ओपन योर प्रेजेंट्स, क्या हमने बोला यू ड्रिंक योर मिल्क? यहाँ पर स्टेटेड नहीं है, लिखा गया नहीं है, पर वो वहाँ मौजूद है. ठीक है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में आंसर करेंगे आपको जवाब क्या मिलेगा, यू. ठीक है, हु का मतलब होता है कौन और यू का मतलब होता है तुम. सो व्हेन एवर यू क्वेश्चन कि दूध पी लो, कौन, अरे तुमसे बात कर रही हूँ, तुम पियो. सो इस तरीके से ये है कुछ हमारे कमांड्स के सेंटेंसेस. लेट मी सी. ओपन योर प्रेजेंट्स, ड्रिंक योर मिल्क, स्वीप द फ्लोर, डू योर होमवर्क एंड स्मेल द फ्लावर्स. ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं. Usually to give orders and instructions we use the imperative mood. आप देखो, अब अगर आपको नहीं पता कि what is an imperative mood, कि एक imperative mood क्या होता है, तो हमने स्पेशल के क्लासेस में भी और प्लस के क्लासेस में भी, दोनों ही क्लासेस में, स्पेशल में भी जिसमें जो कि होती है फ्री क्लासेस. ये कैसे होती हैं बेटा, फ्री क्लासेस होती हैं, जो हमारी स्पेशल क्लासेस होते हैं प्लेटफॉर्म पे. वहाँ पर भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पोल्स होते हैं वहाँ पे, तो उस तरीके से किया है. एंड मोर ओवर जो हमारा प्लस का बैच चल रहा है, हमने वहाँ पे भी ये चीज़ें कवर की हैं. सो यू कैन जस्ट सिंपली वॉच इन लाइक फ्री. और अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड वाइल यू परचेज द सब्सक्रिप्शन, आप उसमें एडिशनल 10% ऑफ ग्रैब कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड KSYT Live. ठीक है, दिस इज़ माई कोड. अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो और क्या कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आप जब परचेज करते हो उसमें आपको एडिशनली 10% ऑफ मिल जाएगा. कूल. सो
यूजुअली टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस वी यूज इम्पेरेटिव मोड। अभी के लिए इतना समझ लो, जो भी सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट या एडवाइस या वार्निंग दी जाती है, जो 4-5 चीज़ें अभी मैंने लिस्ट की हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है या कोई वार्निंग दी जाती है, तो उन सेंटेंसेस को बेटा हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो जहाँ पे भी ऐसे आप सेंटेंसेस देखो, वहाँ पे उसका मूड क्या होता है? इम्पेरेटिव। क्या मूड होता है बेटा उसका? इम्पेरेटिव। So what is the imperative mood? I hope now you guys know this answer. Give orders, warnings and instructions in English. Use the imperative form. ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होता है, then you can go either of the 2 platforms और वहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। So imperative form, ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर किसी को बोल रहे हैं, सो इट विल बी लाइक बी क्वाइट, है ना। अगर आपको किसी को चुप कराना है कि सब लोग चुप हो जाओ, सो लाइक टीचर ऑफन सेज ना कि प्लीज एवरीवन कीप क्वाइट और बी क्वाइट, कि सब लोग चुप रहो, ठीक है। और वार्निंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ये तो सबको पता है, टू टेक केयर, अपना ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शंस, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, यू ऑल लिसन टू मी केयरफुली। तो फटाफट से देखो, यहाँ पे 3 बड़े प्यारे से सेंटेंसेस हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट वन इज बी क्वाइट, कि चुप रहो। नेक्स्ट इज वार्निंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्या है बेटा? इट इज एन इंस्ट्रक्शन, कि लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, केयरफुली सुनो। तो ये आप जो सेंटेंसेस हैं, किसी को ऑर्डर देने के लिए, वार्निंग देने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पास द सॉल्ट, अब ये क्या है? एक कमांड है, एक ऑर्डर है, हु यू, कि मुझे वहाँ से नमक पास करो, पास द सॉल्ट। अब आप यहाँ पे ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं इन सेंटेंसेस में। मूव आउट ऑफ माई वे, हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे रास्ते से हट जाओ। हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। शट द फ्रंट डोर और सिंपली शट द डोर। अगर आपको आगे से कभी भी बोलना है क्या कि दरवाज़ा ना बंद करके जाना, हम ऐसे बोलते हैं ना, ओए दरवाज़ा बंद कर। सो दिस इज़ अ कमांड, दिस इज़ अ ऑर्डर, है ना, दिस इज़ एन ऑर्डर, जहाँ पे आप किसी को चॉइस नहीं दे रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि उसको ये काम करना है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दरवाज़ा बंद करो, यू शुड से शट द डोर। ऐसे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरी ना जाके जैकेट ढूंढो लेदर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं कि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उसको बताया है कि ना ये तुझे करना है, कि मेरे को सॉल्ट पास करो। आपने उससे पूछा नहीं कि कर दोगे क्या, नहीं, आपने कहा है कर दो। नेक्स्ट, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो, वो मना नहीं कर सकता आपको, सो ही हैज़ टू गेट आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट, शट द फ्रंट डोर, जो आगे का दरवाज़ा है उसको बंद कर दो। नेक्स्ट, फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरी लेदर जैकेट ढूंढो। फाइंड का मतलब होता है बच्चे
ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना। नेक्स्ट है बी देयर एट 5, कि ना 5 बजे मुझे वहां पे मिल जाना, ठीक है, बी देयर एट 5। सो जब भी आपको किसी को बुलाना है और स्पेशली अगर कोई हमेशा लेट होता हो तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो, आप उसको कॉल करके बोल सकते हो कि बी देयर एट 5 और बी देयर एट 4, या जो भी आपने मिलने का टाइम डिसाइड किया है, बी देयर एट 9, कि इतने बजे आप वहाँ पर पहुँच जाना। कूल। आगे देखते हैं, बी देयर एट 5, ये तो कर लिया था हमने। क्लीन योर रूम, अपना जाके रूम साफ करो, क्लीन योर रूम, है ना। नेक्स्ट, कंप्लीट दीज बाय टुमारो, इसको ना कल तक निपटा लो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ये कल तक ना निपट जाना चाहिए। सो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कंप्लीट दीज बाय टुमारो, इसको कल तक खत्म कर दो। नेक्स्ट, कंसिडर द रेड ड्रेस, कि कौन सी ड्रेस को कंसीडर करना है। कौन सी ड्रेस को मतलब आप जो पहन सकते हो, सो यू कैन से कंसिडर द रेड ड्रेस। और वेट फॉर मी, मेरा वेट करना, यू कैन से सिंपली वेट फॉर मी। कूल। आई होप कि इन सेंटेंसेस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। पास द सॉल्ट, मूव आउट ऑफ माई वे, शट द डोर, फाइंड माई लेदर जैकेट, और इसके बजाय आप जो भी आपकी चीज़ खोई है, फाइंड माई ईयर रिंग्स, फाइंड माई शर्ट, फाइंड माई वॉच, और फाइंड माई टी शर्ट, और फाइंड माई शॉर्ट्स, लाइक वॉट एवर, जो भी आपकी चीज़ खोई है। घर में अक्सर चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं, ठीक है, कोई लेट भी होता ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कमांड या ऑर्डर के, जो आप फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट डेली आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू क्लीन योर रूम, वैसे तो यूजुअली मॉम टेल्स यू ना टू क्लीन योर रूम, ओके। कंप्लीट दीज बाय टुमारो, कि ये काम आपको कब तक करना है? बाय टुमारो, कल तक करना है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप ये काम कब तक कर लोगे, सो यू यूज द वर्ड बाय। आई विल डू इट बाय टुनाइट, कि यानी कि मैं ये काम रात तक कर लूँगा। आई विल डू दिस वर्क बाय टुमारो, मैं ये काम कल तक कर लूँगा, मैं ये काम परसों तक कर लूँगा। परसों को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है हमें। परसों को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसों अगर किसी को हिंदी में नहीं पता तो परसों मीन्स आज का दिन है। टुडे इज what date? Let me check. I forgot what date is this. Today is 17 of September. ठीक है, तो जो कल के बाद जो दिन होगा that would be 19 of September, उसको आप क्या बोलोगे? परसों। सो परसों को बच्चे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। डे आफ्टर टुमारो, जो कल के बाद दिन आएगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। सो डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परसों। कंसिडर द रेड ड्रेस और पिंक ड्रेस, और लाइक जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, मेरा वेट करना, मेरे बिना मत चले जाना, ठीक है। हम कहते हैं ना बहुत बार रुक जाइयो मेरे लिए, तो उसके बजाय आप क्या बोलना शुरू करेंगे? वेट फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट, गेट आउट, बोलते ना जा बाहर निकल। सो उसके बजाय, अगर वैसे तो बोलना नहीं किसी को, बट अगर कोई सिचुएशन आई गई है या आप मज़े में अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो, सो यू कैन जस्ट सिंपली से गेट आउट, ठीक है। या किसी को अंदर बुलाना है, सो से गेट इन और कम इन, ओके।
नेक्स्ट, मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स, कि मेक श्योर कि आप डेफिनेटली क्या करो, जो आपके वार्म क्लोथ्स हैं, यानी कि जो आपके गर्म कपड़े हैं, जो आप कब यूज़ करते हैं, सर्दियों में यूज़ करते हैं हम लोग गर्म कपड़े, है ना. सो मेक श्योर यू पैक योर वार्म क्लोथ्स. नेक्स्ट, चूज ईमॉन नॉट सीमस. अब देखो ये बाहर के खाने की चीज़ें हैं, सो समवेयर आउट ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट. कूल. प्लीज बी क्वाइट, कि क्या रहो, चुप रहो. सिंपली बी क्वाइट और प्लीज बी क्वाइट. बी क्वाइट जब आप बोल रहे थे, जब आप सिर्फ और सिर्फ बी क्वाइट बोल रहे थे, तो वो एक ऑर्डर था. सी, जब आप सिर्फ और सिर्फ बी क्वाइट बोल रहे थे तो वो एक ऑर्डर था. बट जब आपने बोला प्लीज बी क्वाइट, तो अब वो क्या बन गया है बेटा, अब वो बन गई है एक रिक्वेस्ट. जब भी आप प्लीज लगा देते हो तो अब यहाँ पे क्या बन गई है, रिक्वेस्ट बन गई है. और मूड कौन सा है यहाँ पे, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से हैं बेटा, ये सारे इम्पेरेटिव. जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके लाइव क्लास में देख सकते हैं. नाउ इट वुड बी द रिकॉर्डेड सेशन एंड यू कैन अनलॉक इट बाय यूजिंग द कोड KSYT लाइव. KSYT लाइव को यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हो फ्री लाइव क्लासेस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, बी नाइस टू योर फ्रेंड, कि अपने दोस्त से ढंग से बात करो. बी नाइस टू हिम, किसी से अच्छे से बात करना. नेक्स्ट है प्ले बॉल. नेक्स्ट आता है देखो इम्पेरेटिव्स. आई होप कि अभी तक आप सबको समझ में आ गए होंगे. अभी अपने पास थोड़ा सा पार्ट और है, बहुत छोटी सी क्लास है आज की हमारी. आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमने वहाँ लिखा हुआ है. सो द इम्पेरेटिव इज वेरी इजी टू फॉर्म. इट इज सिंपली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि सिट डाउन. कोई यू वी दे कुछ नहीं लगाना आपको, ठीक है. सिट डाउन मतलब नीचे बैठो. सिट डाउन के अलावा आप स्कूल में क्या यूज करते हो, स्टैंड अप. सिट डाउन और आप क्या यूज करते हो बेटा स्कूल में, स्टैंड अप. सिट मतलब बैठ, बैठना कहाँ है, नीचे. सो सिट डाउन. स्टैंड का मतलब खड़े होना. आप खड़े कैसे होते हैं, टू बी अप. सो स्टैंड अप एंड सिट डाउन. नेक्स्ट, स्टैंड इन लाइन. कमांड है ना, कि आपको कैसे कहाँ पे खड़े होना है, लाइन में खड़े होना है. स्टैंड इन लाइन. नेक्स्ट, फिल आउट दिस फॉर्म. इस फॉर्म को जाके भरो. सो सी कितने बेसिक सेंटेंसेस हैं कमांड और ऑर्डर के, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में. सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड इन अ लाइन, है ना, बी क्वाइट, शट अप, गेट आउट. सो दीज आर ऑल द इम्पेरेटिव मूड्स. और ये सब क्या हैं बच्चे, कमांड या फिर ऑर्डर है. नेक्स्ट, टू मेक द इम्पेरेटिव नेगेटिव, place the words do not or don't in front of the base verb. ठीक है. Say don't sit down, don't stand up, don't fill out this form, don't stand in line. तो आपने क्या लगा दिया बेटा, do not. Do not के बजाय to pronounce as do not, make sure you do this as don't. ठीक है. this ये सुनने में ज़्यादा बेहतर लगता है, डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट. करेक्ट दोनों है, किसी में कोई गलती नहीं है, बट आई प्रेफर सेइंग डोंट इंस्टेड ऑफ डू नॉट. ठीक है. सो डोंट टच दैट बटन. उस बटन को टच मत करो, डू नॉट और डोंट टच दैट बटन. नेक्स्ट देखते हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट द पार्टी टुनाइट. कि आज की पार्टी के बारे में भूल मत जाना. डोंट फॉरगेट अबाउट दी पार्टी टुनाइट. ठीक है.
फटाफट से आप सारे लोग इसको देख लीजिए। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी। ओके, आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई एम बैक। अब चलते हैं आगे। यूजिंग द इम्पेरेटिव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस। अब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मेजर 1 कप फ्लोर। अब इस फ्लावर का, इसको वैसे फ्लावर बोलते हैं, मेजर 1 कप ऑफ फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा। फ्लावर क्या होता है बच्चे? आटा। आटा सबको पता है ना, जो हम यूजुअली रोटी अपने घरों में खाते हैं वो व्हीट फ्लावर से बनी होती है, वो गेहूं के आटे से बनी होती है। ठीक है, जो मैदा होता है उसको हम लोग प्लेन फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज इट विद दिस फ्लावर, FLOWER। दिस वाला फ्लावर मीन्स फूल। इस वाले का मतलब क्या होता है बच्चे? फूल। ठीक है, ऑल्दो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट स्टिल, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लावर। पुट अ मीडियम साइज्ड बोल। पुट अ मीडियम साइज्ड बोल। कि कैसे बोल की रिक्वायरमेंट है? बोल मतलब कटोरी। कि कैसे टाइप के कटोरी की रिक्वायरमेंट है? मीडियम साइज्ड, जो ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा छोटी हो। सबसे पहले होता है लार्ज साइज, देन मीडियम साइज एंड देन स्मॉल साइज। कूल। ब्लेंड बट डोंट ओवर मिक्स। किसको सिर्फ और सिर्फ ब्लेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है, इसको ओवर मिक्स नहीं करना। दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट केक आई गेस। ठीक है, व्हेन यू ओवर मिक्स द केक बैटर it becomes very hard and like not spongy. ठीक है, an owner's manual uses the imperative when it tells you how to do something. अब देखो, जब भी आप कोई मैनुअल खोलते हो, घर में नया अवन आया है तो उसके साथ एक बुकलेट प्रोवाइड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। कि आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे, इसको कैसे चलाना है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितनी ये बिजली लेगा, वॉटएवर जो भी उसके बारे में चीज़ें लिखी होती हैं, एक बुकलेट आती है ना साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। ठीक है, अब उसमें जो सारी बातें लिखी होती हैं वो इम्पेरेटिव मूड में लिखी होती हैं, वो आपको कमांड कर रहा होता है। जैसे कि रिमूव द एम्प्टी कार्ट्रिज, है ना, कि जब वो एम्प्टी हो जाए तो उसको बाहर निकाल देना। रिप्लेस इट विद अ न्यू वन। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको करना है ये काम? जो बंदा मैनुअल पढ़ रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो, आप ओनर हो, तो आपको ये काम करना है। एंड देन क्लोज द डोर। फिर आपको क्या करना है? उसके डोर को बंद कर देना है। ओके, तो यहाँ पर जो मैनुअल होती है सॉरी, सो यहाँ पर जो मैनुअल्स होते हैं उसमें हम लोग इम्पेरेटिव मूड यूज़ करते हैं। कौन सा मूड यूज़ करते हैं? इम्पेरेटिव मूड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। टू चेंज द इंक कार्ट्रिजेस इन योर प्रिंटर, फर्स्ट ओपन द डोर इंडिकेटेड ऑन द डायग्राम। तो यहाँ पर एक प्रिंटर की बात की जा रही है। किसके बारे में? एक प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट, द इम्पेरेटिव कैन बी वेरी फोर्सफुल। क्या आपको कोई फोर्स कर रहा है, आप पे कोई दबाव डाल रहा है, जैसे कि चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, बोलते हैं ना आप हिंदी में। सो उसकी जगह यू कैन जस्ट से प्लीज स्टॉप टॉकिंग। व्हाट कैन यू से? प्लीज स्टॉप टॉकिंग। और डोंट लाई, जैसे बोलते हैं ना यार अब तो झूठ मत बोल, तो उसके बजाय व्हाट कैन यू यूज? प्लीज डोंट लाई। और उसके नेक्स्ट क्या है? फॉरवर्ड, मार्च, यानी कि आगे बढ़ो और मार्च करते रहो। आई गेस इतना ही है आज के लिए हमारे पास। नाउ लेट मी टेल यू
What is new with Unacademy? So बच्चे, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हो। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट मैच, यानी कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है एग्जैक्टली हम उसी का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलेंगे, कि आपको बहुत जल्दी आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड दे विल बी एक्यूरेट। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू यूज़ दिस। वैसे तो आई नो कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, बट अगर कोई बच्चा है जिसको थोड़ा डाउट है या नहीं आ रहा है समझ में, तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू यूज़। हम शायद ज़्यादा आगे चले गए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द आस्क डाउट बटन। उसके बाद आप क्या करोगे, पिक्चर ले लो सिंपली कैमरे से, या फिर आप अपनी गैलरी में से फ़ोटो चूज़ कर लो। उसके बाद आप क्या करो, उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। वो क्या है बेटा, कि आपको अपने क्वेश्चन को क्रॉप करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हमें तो नहीं पता कि आप किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को ऐसे क्रॉप कर देना है एंड देन टेल अस कि कौन सा सब्जेक्ट है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है। वैसे तो इंग्लिश में आपको कोई डाउट मैं होने नहीं दूंगी, बट स्टिल अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो यहाँ पे ऐसे करके आपको बताना है कि इस सब्जेक्ट में डाउट है एंड देन सिंपली सबमिट इट। यू विल गेट योर सॉल्यूशन वेरी सून। ठीक है, अब बात आती है बेटा प्लस फीचर्स के बारे में। जो भी हम बात कर रहे थे ना कि अगर आपको बैचेस लेने हैं तो आप क्या करो, इस कोड का यूज़ कर लो। क्या था वो कोड, KSYT लाइव। KS मतलब कीर्ति शर्मा, YT मतलब यूट्यूब एंड लाइव। जल्दी ही हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे, ठीक है, मेंटी क्विजेस करेंगे। सो वी कैन लर्न लाइव। आप अपने घरों पे लाइव पढ़ सकते हो, कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। और अगर आप वो लाइव सेशन नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। देन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं इंडिया से, रेगुलरली डाउट सॉल्विंग की जाती है, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। आपको हम लोग मेंटोरशिप के लिए, आपको गाइड करने के लिए हम लोग प्रेजेंट हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा एंड देन प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू। ओके, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्राइसेस आपको गिवन हैं एंड जितने ज़्यादा आप टाइम के लिए लेते हो उतना ज़्यादा ऑफ है और वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप इस ऑफ के अलावा अगर आप यहाँ पे कोड डाल देते हो KSYT लाइव, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, इसके अलावा 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कोड डाल देते हो KSYT लाइव, तो यहाँ पे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड डील, गो एंड ग्रैब इट। दिस इज अ वेरी ग्रेट डील, दिस इज एन अमेजिंग डील, सो गो एंड ग्रैब इट, ताकि हम लोग स्पेशल में भी मिले, यूट्यूब पे भी मिले, प्लस में भी मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो आइकॉनिक, अब बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो बेटा आइकॉनिक में हम आपकी पर्सनली आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ गलतियां सिर्फ आप कर रहे हो, तो आप पर सिर्फ फोकस रखने के लिए हम पर्सनली आप पे ध्यान देते हैं।
आपको पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है, आपके पेरेंट्स के साथ हम कनेक्ट में रहते हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है, सभी आपके बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं जो प्लस में थे, आपको वीकली रिपोर्ट्स और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक एन आइकॉनिक पैकेज, दैट इज़ वाई इसका नाम है आइकॉनिक, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे भी प्राइसेस देख सकते हैं, कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिस भी क्लास में हैं 11 12, बट डू नॉट फॉरगेट टू टाइप दिस कोड KSYT लाइव। इस कोड के बिना मज़ा नहीं आएगा। योर कोड इज़ KSYT लाइव, जिससे आप एडिशनल 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोड के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, दैट यू विल गेट एडिशनल 10% ऑफ, दैट इज़ KSYT लाइव, ठीक है। आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस सेशन। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।